शरफ मुस्तफ़ा अल्लामा खरकुशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े अपने जमाने के आलिम हैं। 406 हिजरी आपका विसाल है और सनद पढ़ देता हूं। ये कोई छोटा आलिम नहीं, छोटा आदमी नहीं। आप दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तो जानते हैं ना भाई, बोलो दाता साहब को जानते हो, उनके मेजबान हो यार, दाता साहब को जानते हैं ना। तो दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद हैं हजरत उस्ताद अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन आवाज़न कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उस्ताद कुशैरी, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जिक्र करते हैं उस्ताद कहकर याद करते हैं, उस्ताद कुशैरी, उस्ताद कुशैरी। और उस्ताद कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद हजरत इमाम अबू सईद खरकुशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनका हवाला भी आपके सामने पढ़ने लगा हूं। और मेरी गुफ्तगू का मदार है ही सारा इनके कलाम पर, यानी दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा उस्ताद हैं ये। और हदीस और सीरत की किताब आपने मुदव्वन फरमाई, शरफ मुस्तफ़ा उसका नाम तजवीज़ फरमाया है। आप फरमाते बाब कायम किया जिल्द सानी के अंदर, फरमाते इस बाब के अंदर मैं सिर्फ वो कमालात जाहिर करूंगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने फकत सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारक सरकार के चेहरे पाक में रखे हैं। और पहली रिवायत जो आप वहां पर लाए हैं वो हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत। फरमाती है फख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा में थी मैं, और सहर का वक्त था, यानी सुबह सहरी के औकात में मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक को पैबंद लगा रही। ये रिवायत आपने पहले उलमा से सुन रखी होगी, पैबंद लगा रही थी। इत्तेफाक हुआ सुई मेरे हाथ से नीचे गिरी और यहाँ सुई गिरी और वहां चिराग गुल हो गया, चिराग बुझ गया। मैं हाथ से टोटोलती रही, शायद हो सकता है मिल जाए, लेकिन तलाश बिस्यार के बावजूद भी जिस वक्त सुई मुयस्सर ना आई, कहा ये रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने शायद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कमाल को जाहिर फरमाना था। मैं सुई टटोल रही हूं, न मिली उस अंधेरे में। फख्रे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मस्जिद शरीफ से जिस वक्त हुजरा में तशरीफ लाए, अभी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह मुबारक हुजरा के सामने आया तो आपके चेहरे पाक से ऐसी रोशनी जाहिर हुई, मेरा कमरा मुनव्वर हुआ और मुझे सुई बासानी मुयस्सर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस यहां तक सुनी, लेकिन ये मुकम्मल नहीं, हदीस यहां मुकम्मल नहीं होती। अम्मा जी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने मुस्कुरा पड़ी तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा या हुमैरा लिमा दहिकती। तो मैं हुमैरा, प्यार मोहब्बत से हुजूर अम्मा जी सईदा आयशा अफीफा को हुमैरा फरमाया करते। फरमाया हुमैरा क्या बात है, क्यों मुस्कुराई हो, खैरियत है, क्या वजह है मुस्कुराने की, कोई क्या देखा है, कोई कमाल देखा? तो आप फरमाती मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला पेश आया, आप तशरीफ लाए तो आपके चेहरे पाक की रोशनी और ज़िया की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने मेरा कमरा मुनव्वर किया और मुझे सुई मुयस्सर आ गई। फख्रे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलवैल अलवैल सुम अलवैल, फरमाया हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है ऐसे शख्स के लिए जो इस चेहरे की जियारत से महरूम रह गया है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। फरमाया जो इस चेहरे की जियारत से महरूम रहा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा 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 फक्तुलू फक्तुलू फक्तुलू, उन्हें माना, उन्हें माना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान जारी रहेगा, जिंदाबाद। फरमाया अलवैल हलाकत है ऐसे शख्स के लिए, तबाही है, बर्बादी है, जलालत और रुसवाई है ऐसे शख्स के लिए जो इस चेहरे की जियारत से महरूम रहा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा ऐसा भी है जो आपके चेहरे की जियारत से महरूम रह जाए? फरमाया हाँ, वो भी ये दुनिया में नहीं, क़यामत की बात करता हूं। हलाकत तबाही ऐसे शख्स के लिए जो क़यामत के दिन मेरा चेहरा देखने से महरूम रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मकाम महमूद पे जलवा अफरोज हो और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला बुलंद मकाम पे आपको जगह अता फरमाए और वहां आप जलवा अफरोज हो, या रसूल अल्लाह, उस वक्त भी कोई कम नसीब ऐसा हो सकता है जो आपकी जियारत न कर सके? फरमाया हाँ है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया बखील है, कंजूस है।
और या रसूल अल्लाह ये कौन सा बखील है भाई, दुनिया में भी महरूम रहा, आखिरत में क़यामत के दिन भी महरूम रह गया। फरमाया बखील से मुराद वो शख्स है जो क़यामत के दिन भी मेरा चेहरा नहीं दे सकेगा। फरमाया ये वो शख्स है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, इसकी जुबान पर दुरूद सलाम ही ना आए। और दूसरी रिवायत के लफ्ज हैं, कंजुल अम्माल की रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत है ऐसे शख्स के लिए जो मेरे चेहरे की जियारत से महरूम रहा। फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मोमिन कायनात में ऐसा है ही नहीं, बल्कि कई काफिर भी ऐसे हैं जो तमन्ना करते रह जाएंगे, ऐ काश हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो जाए। ये कंजुल अम्माल की रिवायत। अल्लामा खरकुशी का ये कलाम सुनिए आप क्या फरमाते हैं। फरमाया ये तो चेहरा पाक है ना, और हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कमाल जाहिर फरमा रही हैं हुजूर के चेहरे का, ये वो कमाल है जो देखा जा सकता है, ये वो कमाल है जो देखा जा सकता है। फरमाइए इसलिए कि ये रब का फजल है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की हकीकत महज उतनी जाहिर फरमाई है जितनी मखलूक देख सकती है। अगर कायनात में सरकार के हुस्न का एक हिजाब उठा दिया जाता तो बखुदा हमारे दिल देखने से कासिर रहते, देख ही ना पाते। हत्ता कि ये तो चेहरे पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक भी फरमाया रब ने सारी की सारी कायनात में जाहिर नहीं फरमाई। सरकार खुद फरमाते हैं ऐ मेरे असहाब, है मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे सामने कलाम करता ही उतना हूं जितना माल तुम्हारी अकलें हैं। और मैं तुम्हारी अकल से ज्यादा हम कलाम भी नहीं करते तुम्हारे साथ। इन्नी अतकल्लमु अला क़द्री अक़ूलिकुम, मैं तुम्हारी अकलों के मुताबिक कलाम करता हूं, इससे जायद नहीं। मैं एक बात आपको समझाने के लिए करना चाहता हूं, ये चेहरा पाक है, ये चेहरा पाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप क्या समझते हैं, मैंने शुरू में कहा था मुजज़ात जाहिर न भी फरमाते, फकत ये चेहरा काफी था। भला क्यों भला? इसकी वजह यह है, मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पढ़िए, आप मसनवी में फरमाते हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी तो सुना है आपने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी सुनिया जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो कि नहीं भाई? कलीम को जानते हैं कि नहीं? कलीमुल्लाह को, नबी रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, प्यारे हैं, और अपने जमाने में अफजल तरीन नबी हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। जिस वक्त आपने अर्ज किया ना मालिक अपना दीदार करवा, फरमाया ए मूसा इस पहाड़ की तरफ देखिए। पहले तो मना फरमा दिया कि आप हरगिज़ कभी हमारी जियारत न कर सकेंगे इस कायनात में। तो उसके बाद फरमाया कि इस पहाड़ को देखिए, हम तजल्ली करते हैं अपनी सिफत की, अपनी शान जाहिर करते हैं, और सारी नहीं बल्कि बस एक तजल्ली करते हैं। अगर ये पहाड़ बाकी रह जाता है तो फिर आप भी हमारी जियारत कर लेंगे। हदीस पाक तबरानी के अंदर भी मौजूद है, और मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको एक अपने अंदाज में बयान फरमाया मसनवी में। फरमाते हैं जब तजल्ली जाहिर हुई तो महज आने वाहिद के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शान की तजल्ली की जियारत की। आने वाहिद के लिए रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने दो कमाल अता फरमाया आपको। वो एक लम्हा जो आपने उस तजल्ली को देखा है, फरमाया दो कमाल रब ने जाहिर फरमाया। एक कमाल तो आपकी निगाह का है, फरमाया 30 मील तक रात की तारीकी में अगर कोई चींटी भी चल रही है तो कलीम की निगाह से अल्लाह ने हिजाब कोई नहीं रखा, बल्कि 30 मील दूर भी कोई शहर चल रही है तो आपको बेहिजाब नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह। भाई ये पहला कलाम, ये पहला कमाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह का। और दूसरा ये है, फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद आपके चेहरे पाक पे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अपनी तजल्ली का ऐसा असर जाहिर फरमाया, ऐसा कमाल जाहिर फरमाया कि आप कोई बंदा अगर देखता था ना तो दो ही काम होते थे, या तो मर जाता था, लेकिन अगर मरता नहीं था तो कम से कम नबीना जरूर हो जाता था। अल्लाहु अकबर। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजाहत फरमाते मर जाता था, या कम से कम इतना जरूर होता था कि नबीना हो जाता था। तो आपने ना चेहरे पे पर्दा डालना शुरू कर दिया, चेहरे पे पर्दा रखते थे, हर वक्त पर्दा रखना। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया मोहतरमा थी वो थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, आपकी साहबजादी साहिबा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी साहिबा। उन्होंने कहा जी अजीब बात है, हम तो आपके घर वाले हैं, अहलो अयाल हैं आप कई रोज तो हमें गुजर गए, आपके चेहरे की जियारत हमने नहीं की, तो भला हमें तो दिखाइए। फरमाया ना, बिनाई जाती रहेगी, फरमाया बिनाई जाती रहेगी। तो अर्ज किया अच्छा ऐसा कीजिए, मेहरबानी कीजिए कि मैं ना ऐसा करती हूँ कि अपनी एक आंख पे हाथ रख लेती हूँ, एक आंख से दिखा दीजिए। भाई एक आंख से तो दिखाइए ना, ये तो नजर आए, पता तो चले कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने क्या कमाल जाहिर फरमाया है। तो जिस वक्त आपने जोर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रजामंदी का इजहार किया, फरमाया अच्छा ठीक है करो।
तो एक आंख पे हाथ रखा, दूसरी आंख से जो आपने पर्दा उठाया दूसरी आंख से देखा तो बस एक नजर ही देखा, बिनाई जाती रही। लेकिन लुत्फ इतना लुत्फ आया कि इसमें रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की शान की तजल्ली की झलक मौजूद है ना, रब की तजल्ली की झलक मौजूद है। तो लुत्फ ऐसा आया कि दूसरी मरतबा, अच्छा आपने पर्दा डाल लिया, फरमाया नहीं हुन मेहरबानी करो एक मरतबा फिर दिखा दो, अल्लाह फरमाया एक मरतबा फिर दिखाओ। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली या गौसुल आज़म दस्तगीर। फरमाया जी एक नजर और, फरमाया दूसरी भी जाती रहेगी आंख, बिनाई नहीं रहेगी। फरमाया कोई बात नहीं, बिनाई जाती है चली जाए, लेकिन रब का जलवा जो उसकी शान के लायक उसने अपनी तजल्ली के साथ आपके चेहरे पर डाला है, कम से कम वो तो नजर आएगा, आप दिखाइए। फिर पर्दा हटाया, दूसरी निगाह से देखा तो बिनाई भी जाती रही, लेकिन ये होती है बात। फिर साथ ही अर्ज की कि हुजूर आप दुआ फरमाइए अल्लाह बिनाई अता फरमाए, लेकिन वो अता फरमाए कि बिनाई भी रहे और चेहरा भी देखती रहो। अल्लाह अकबर। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने बिनाई भी ऐसी अता फरमा दी। अब जोजा मोहतरमा जो है वो बगैर हिजाब के आपको देख सकती थी और कोई नहीं देख सकता था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद बारगाह इलाही में अर्ज किया, मालिक इस चेहरे पर कोई ऐसा हिजाब नूरानी डाल दे कि ये जो तजल्ली की वजह से असर जाहिर हुआ, मालिक ये लोग देख सके। तबलीगी अहकाम मकसद है, ये मरते रहेंगे तो पैगाम किसको पहुंचाना है। तो रब ने हिजाब डाल दिया। एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल है ना मौलविया कोलंबिया, और जो कहते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे हैं, मैं सिर्फ इतनी बात ही पूछना चाहता हूं, भला इतना बताइए कि फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान तो तुम्हें नजर आती है बैगान के चौधरी के बराबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तो तजल्ली हुई है माज, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने चेहरे पर यह असर जाहिर फरमाया और बिनाई भी इतनी तेज फरमाई कि 30 मील सब नजर आता है। भला क्या ख्याल है उस जात के बारे में जिन्हें रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तौर पर नहीं बुलाया, बल्कि अपनी बारगाह हमें तलब फरमाया है। तौर पर नहीं बल्कि अपनी बारगाह हमें बुलाया है और शान की तजल्ली नहीं दिखाई, बल्कि ऐने जात का बेहिजाब दीदार अता फरमाया है। और दीदार के साथ फिर ये भी फरमाया है, मा जागल बसर व मा तगा, ये अनवार के अतराफ में जो कुछ नजर आता था, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नजर न इधर गई न उधर गई, महज अपने हदफ पर रही है। जब जात का जलवा दिखाया गया है तो निगाह बहकी नहीं है, कहीं और नहीं गई, बल्कि महज अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जात का सर की आंखों के साथ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार करते रहे हैं और उस वक्त तक करते रहे हैं जब तक मालिक करवाता रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब ये मसला सुनने के काबिल है। फाजिल बरेली की जुबान से सुने तो ज्यादा मजा आएगा। फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, फरमाया और क्या कोई गैब निहा हो भला तुमसे, और क्यों और कोई क्या गैब भला निहा हो तुमसे, जब खुदा खुद ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमाया इस कायनात में सबसे बड़ी गैब जात जो आंखों से पोशीदा है, मख्फी है, वो तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की है। जब रब तआला जल्ल व अला ने अपनी जात भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं छुपाई, तो भाई मानो अभी कोई गैब रह जाता है जो हुजूर से रब ने छुपाना है। अल्लाह अकबर। अभी कोई रह जाता है, जारी रहेगा। अच्छा इससे नीचे आइए तो चेहरे पाक है ना। अभी रिवायात जो इमाम खुरकुशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल फरमाई है वो निगाह के बारे में अलग है, आपके दस्ते मुबारक के बारे में अलग है, सीने पाक के बारे में अलग है, हुजूर के कल्बे मुबारक के बारे में अलग है। हर शान का इजहार इमाम खरकुशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रिवायात लाए हैं, रिवायात के साथ लाए हैं।